दोस्तों, वैगनर ग्रुप पर बड़ा इल्जाम लगा है। वैगनर ग्रुप पर इल्जाम यह लगा है कि वैगनर ग्रुप व्लादिमीर पुतिन को हटाकर खुद उसका हेड वैगनर ग्रुप जो है राष्ट्रपति बन जाएगा। वैगनर ग्रुप के पास एक सीक्रेट प्लान है जिसके तहत वो सेना अपनी बढ़ाकर रूस का ही तख्ता पलट कर देगा। इस पर वैगनर ग्रुप का जो इल्जाम आया है वो शक को बढ़ा रहा है। वैगनर ग्रुप ने कहा कि हमारे पास सेना बहुत ज्यादा नहीं है और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के पास ज्यादा मिलिट्री है और डिफेंस मिनिस्टर के पास भी, तो वो काम ये कर सकते हैं। मेरे पास तो सेना ज्यादा नहीं है। सवाल अब ये होता है, दो सवाल, कि क्या वैगनर ग्रुप के पास सेना बड़ी होती तो क्या वो सच में व्लादिमीर पुतिन को उनके पद से हटाकर वहां बैठ जाता। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या सच में रूस के विदेश मंत्री ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसी पर इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में और यूरोप में चर्चा हो रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के बाद व्लादिमीर पुतिन को दुनिया में कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ब्रिक्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका में होने वाली है, तो साउथ अफ्रीका में व्लादिमीर पुतिन पहुंच सकते थे। तो साउथ अफ्रीका को यह डर था कि कोई और उनको गिरफ्तार न कर ले, हमारे ही देश पर प्रेशर बना दिया कि गिरफ्तार करो। तो साउथ अफ्रीका ने उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे दी है, यानी एक ऐसी पावर दे दी है कि भाई हमारे इस देश के साथ बहुत गहरे संबंध हैं, हमारे दोस्ती वाले संबंध हैं, लिहाजा हमारे पास पावर है कि इस पावर का इस्तेमाल करके हम इनको गिरफ्तार ना करेंगे, ना होने देंगे। अब उम्मीद है कि व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका ब्रिक्स की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो कल आपको बताया था एक बड़ा पॉइंट कि रूस के अंदर, रूस की राजधानी और राजधानी में भी बड़े शहर पर अब ड्रोन घुस जा रहा है यूक्रेन का। उसकी ये बिल्डिंग है, ये आप जो लग्जरी बिल्डिंग देख रहे हैं जो काफ़ी पॉश इलाके में मौजूद है, इसका ऊपरी माला आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्षतिग्रस्त नजर आएगा। जी हाँ, रूस के अंदर अब सीधा यूक्रेन ड्रोन दाग रहा है। दोस्तों, जब यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला किया तो अमेरिका का उल्टा स्टेटमेंट था। अमेरिका ने बिल्कुल अलग लहजे में बोला कि यूक्रेन को जो भी करना है अपने बॉर्डर में करता, रूस के अंदर घुसकर जो हमला कर रहा है ये ठीक नहीं है। इसके बिल्कुल उल्टा बयान ब्रिटेन ने दिया है। ब्रिटेन के ऑफिशियल ने कहा है, ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि पहले तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि यूक्रेन अपने बॉर्डर के अंदर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में दुश्मन देश के अंदर भी घुसकर हमला कर सकता है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी ब्रिटेन तो अमेरिका से भी ज्यादा इस वक्त उतावला है कि बस रूस को मिटा दिया जाए। First and foremost, it's important to remember that Ukraine does have the legitimate right to defend itself. It has the legitimate right to do so within its own borders, of course, but it does also have the right to project force beyond its borders to साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड बेंच प्रेस की जो समझ लीजिए कि चैंपियनशिप हो रही थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें फर्स्ट नंबर पर यूक्रेन का बंदा आया, यूक्रेन आया। दूसरे नंबर पर शायद कोई और देश था, लेकिन तीसरे नंबर पर ईरान का था। आपकी स्क्रीन पर ये लाल जैकेट में है, ये ईरानी है। तो ईरान, मतलब यूक्रेन ने दूसरे बंदे से हाथ मिलाया तो ईरानी ने जब हाथ बढ़ाया तो उसने मना कर दिया, लेकिन ईरानी को समझ में नहीं आया, ईरानी खिलाड़ी को, उसने दोबारा कहा हाथ मिलाओ, तो उसने यूक्रेन के सैनिक ने फिर से मना कर दिया। तब जाकर ईरानी को समझ में आया कि ये तो गंदा खेल खेल रहे हैं, तो उन्होंने आगे खड़े हुए शख्स से शिकायत करी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। बहरहाल यूरोप के मीडिया में और मिडिल ईस्ट में ये वीडियो वायरल है। वहीं मेरे दोस्तों, रशियन लॉ मेकर आंद्रे गुरुलोव ने बड़ी धमकी दे दी है अमेरिका को। कहा है कि हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा आपके अलास्का के इलाके पर हमला करने के लिए, बहुत कम समय में हम वहां हमला कर सकते हैं। यानी अब अमेरिका और रूस, ब्रिटेन आमने सामने है। अच्छा, बेलारूस के अंदर न्यूक्लियर बम तैनात हो गया है, रशिया ने कर दिया है। लुकाशेंको ने अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। लुकाशेंको ने ऐलान किया है कि रूस का साथ देने पर आपको मिलेंगे परमाणु हथियार। जी हाँ, जो कि साफ साफ जता रहा है कि अगर किसी को भी चाहिए परमाणु हथियार तो वो रूस का साथ दे, वहां पर परमाणु बम तैनात कर दिया जाएगा। उधर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने सामने आकर जो बातें बताई हैं वो सोचने लायक हैं। उन्होंने बताया कि हमने 196 हिमरास रॉकेट को रोका है और तबाह किया है, 16 हार्म मिसाइल को रोका है और 29 स्टॉर्म शैडो को हमने रोका है। इसके अलावा हमने पैट्रियट सिस्टम को भी हिट किया है। बहरहाल यूक्रेन के द्वारा इसको झुटलाया जा रहा है, लेकिन
अब सच आपके सामने है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए। उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से रॉकेट से हमला किया। सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चल रहा है कि हमला कितना खतरनाक था। दोस्तों, आप वॉर अपडेट तो देख ही रहे हैं, लेकिन रजाग्राफी पर आप जो स्पेशल मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट देखते हैं, अब से वो रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर आएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब वहां भी हम कंटेंट डालना शुरू करें। हालांकि वहां पर हम बहुत सारे एपिसोड डाल रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट से हम कंटेंट वहां शुरू करेंगे। मिडिल ईस्ट की खास रिपोर्ट्स अब इस चैनल पर नहीं, अब रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर आया करेगी। लिहाजा अगर आपने रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी इस वीडियो को रोककर पहले रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बुजुर्गों से भी, क्योंकि आपके वालिदैन और चाचा मामा ताया जो घर के बुजुर्ग हैं वो मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट ज़्यादा देखते हैं, तो उनका फ़ोन लेके उनके फ़ोन में रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। उधर दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव में जब रात को खतरनाक हमला हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको दिखाया, अगले दिन तबाही के मंजर कुछ इस प्रकार थे। रशिया भी कई जगह बहुत ज्यादा गलत है। कीव में दिन में भी रॉकेट दागने की कोशिश करी और दागे भी रशिया ने। इस वक्त स्कूल जा रहे थे यूक्रेन के बच्चे, तो यूक्रेन के बच्चों को तुरंत वहां से भागना पड़ा क्योंकि सायरन बज रहे थे। एक हंसी वाली लेकिन बड़ी सीरियस खबर मौजूद है मेरे पास। लुकाशेंको ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करी। इस मीटिंग के बाद कहा यह जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको बीमार हो गए और ऐसे बीमार कि वो अस्पताल में एडमिट हैं। उधर व्लादिमीर पुतिन भारत के दीवाने हो गए हैं, और कुछ ऐसे दीवाने कि ये पहली बार हो रहा है कि रूस के अंदर भारत सैटेलाइट सिटी बनाएगा। बताइए, विकास भारत का होना चाहिए तो मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि रशिया का विकास कर रहे हैं। जी हां, रूस का शहर व्लादिवोस्तोक का अब ठेका भारत के हाथ में है। भारत अब वहां पर सैटेलाइट सिटी बनाएगा। व्लादिमीर पुतिन जिससे काफी खुश हैं। उधर रशिया ने यूक्रेन पर रॉकेटों की बरसात कर डाली है। इस खबर में बड़ी खबर आपको यह बताना चाहूंगा, जिन जिन रूसी कंपनियों पर, डिफेंस कंपनियों पर, हथियार बनाने वाली कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, वो रूसी कंपनियां सऊदी अरब में
अपने एक्सपो में मौजूद हैं। वहां पर एक इवेंट चल रहा है जहां पर हथियार बनाने वाली कंपनियां अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने हथियार दिखा रही हैं। ऐसे में रूस की बैन वो कंपनियां सऊदी अरब में मौजूद हैं। इससे सऊदी अरब का रवैया साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त सऊदी अरब पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ है। दोस्तों अब स्वीडन भी जो है थर्रा गया है, क्योंकि जो व्हेल मछली है ना, जासूसी व्हेल मछली रूस की, वो स्वीडन में नजर आई हैं। उधर रूस के Su-25 यूक्रेन पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। G7, जी हाँ, G7 के देश चाहते हैं, बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। G7 के देश चाहते हैं कि हम लोग सभी मिलकर यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी दें और रशिया भी गारंटी दे, और अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग अब जल्द से जल्द खत्म हो। दोस्तों अब मैं ये वो वीडियो दिखा रहा हूं आपको जहां पर रूस ने अपना एयर बम मारा था। ऐसा बम जिसने यहां पर समंदर बना दिया है, बिल्कुल एकदम झील जैसा बना दिया है। और ये वो बम था कि जब वो हवा को पूरी तरह से सोख लेता है और आसपास जो लपेटे में आते हैं उनकी आंतें सिकुड़ जाती हैं और जिस्म बिल्कुल चिपक जाता है और पूरी तरह से आदमी सड़ जाता है एक तरह से। ऐसा खतरनाक बम रूस ने दागा था। बोस्निया की राजधानी के ऊपर अमेरिका के 2 परमाणु बॉम्बर उड़ते हुए नजर आए हैं। दोस्तों तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। रूस के बॉर्डर पर एक मूर्ति थी, एक ऐसा आइकॉन बनाया गया था 3 सिस्टर के नाम से, जिसपे रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, इन तीनों की दोस्ती का एक आइकॉन बनाया था। रशिया ने उसको खुद बम से उड़ा दिया। दोस्तों कोसोवो और सर्बिया के लोगों के बीच में झड़प हुई। सर्बिया के लोग रूस को सपोर्ट करते हैं और कोसोवो के यूरोप के लोगों को, और यूक्रेन और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस को, इन लोगों कोसोवो और सर्बिया के लोगों के बीच में झड़प हुई और नाटो की सेना वहां मौजूद थी। नाटो की पीस कीपिंग सेना भी 30 घायल है, 30 सैनिक बुरी तरह से घायल हैं, जिसके बाद नाटो ने ऐलान किया है कि हमने तुरंत 700 नाटो के और सैनिकों को भेजने का फैसला लिया है। रशिया अब तक 15 लाख यूक्रेन के लोगों को रूस का पासपोर्ट थमा चुका है। जिन टेरिटरी को, जिन इलाकों को रूस ने हासिल किया है, वहां यूक्रेन के लोगों को रशियन नागरिकता दे रहा है इसी तरह से। उधर दोस्तों बाइडेन ने नरमी दिखाते हुए कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो कुछ भी हो रहा है उससे भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं होंगे, क्योंकि भारत रशिया के साथ है ना हर जगह। तो अब व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती भारत निभा रहा है, तो वैसे अमेरिका धमकी दे के थक चुका है, भारत को कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है, तो अब इसके अलावा करेगा क्या, क्योंकि भारत का साथ चाहिए चीन के खिलाफ। दोस्तों लंबी दूरी की एक मिसाइल है जो अमेरिका की है, ATACMS नाम की ये मिसाइल लॉन्ग रेंज की है। बाइडेन से किसी ने पूछा कि क्या आप ये रॉकेट देने की सोच रहे हैं, तो बाइडेन ने कहा कि हाँ, हम अभी बातचीत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये मिसाइल देनी है कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल यूक्रेन को दे देगा। Russia is doubling down its attacks on Kiev. Yes. Do you have any reaction to that? It's not unexpected, and it's just pure. It's not unexpected. That's why we got to continue to give Ukraine all we need. Is it Are you time- expecting any movement on Sweden's membership in NATO on Erdogan's side? I raised that issue with them. We're going to talk more about it next week. Is it time for ATACMS for Ukraine? ATACMS for Ukraine. इसके अलावा एक वीडियो और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए सीधा वीडियो। अज़रबैजान का एक सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ता हुआ देखा जा रहा है दोस्तों। उधर रशिया के कैमिकाज़े आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन के रडार सिस्टम को ही उड़ा दिया।
इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन पर MLRS से भी हमला किया। На этих кадрах боевая работа 200-й отдельной мотострелковой бригады на одном из флангов Артемовска. Наши воины наносят упреждающие удары, не давая малейшей возможности противнику контратаковать. Реактивные... दोस्तों ये थी वॉर अपडेट, इसमें इतना ही। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में खबरें वहां भी आएंगी। जय हिंद।